नमस्कार। 72 हूरें जैसी सच्चाई को बयां करती फिल्में हर कम्युनिटी के लिए देखना बेहद ज़रूरी है। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरह मौलाना सादिक सईद नाम का एक मौलवी अच्छे भले दो मुस्लिम युवकों को जन्नत और जन्नत की हूरों की मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर जिहाद के रास्ते पर चलने को आमादा कर देता है। हालांकि मौलाना सादिक सईद जैसे लोगों की भाषा अगर कोई बुद्धिमान या विवेकशील व्यक्ति सुने तो वह तुरंत पहचान जाएगा कि यह कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि कोई परले दर्जे का सिरफिरा शातिर अथवा कोई मनोरोगी व्यक्ति है। आप स्वयं देखिए, फिल्म की शुरुआत में मौलवी के सम्मानित स्थान पर बैठा व्यक्ति किस वाहियात भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वह युवाओं को कैसे जिहाद यानी इस्लाम को दुनिया में फैलाने की जंग के लिए उकसा रहा है। हूबहू उसके ही शब्दों में उसकी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा। हूरें समझते हो क्या होती हैं? तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि हूरें होती कैसी हैं, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरी 72 हूरें। आगे के और भी वाहियात शब्द सुनिए जो वो मौलाना बड़े फख्र से उन युवाओं से कह रहा है। जब तुम जन्नत में जाओगे और वह हूरें जो तुम्हें इनाम में बख्शी जाएंगी, उनके साथ तुम क्या क्या नहीं कर सकोगे। कुंवारी अनछुई हूरें तुम्हारी होंगी हमेशा के लिए, और जब तुम एक हूर से लुत्फ अंदोज कर रहे होंगे तो दूसरी तुम्हारी तवज्जो की मुल्तजिर खड़ी होगी, क्योंकि जन्नत में एक मर्द को 40 मर्दों की ताकत अदा फरमाई जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने जिहाद का जो रास्ता चुना है वह रास्ता तुम्हें सीधा जन्नत में लेकर जाएगा, और बगैर किसी स्पीड ब्रेकर के। इसलिए इस दुनिया के ऐशो आराम, झूठ फरेब और इन नीली पीली बदसूरत औरतों की जानिब से आंखें बंद कर लो। तुम शहादत का जाम पीकर जब जन्नत में जाओगे तो अपने आप को हूरों के आगोश में पाओगे। अब ऐसा कौन कम बुद्धि का बंदा होगा जो इन शातिराना बातों का शिकार न हो जाएगा। फिल्म का डायरेक्शन इतना प्रभावशाली है कि फिल्म की अगर कोई पूरी कहानी भी आपको बता दे तो भी आपको फिल्म सिनेमा हॉल में जाकर अवश्य देखनी चाहिए। ऐसे पेचीदा मसले को जिसे मात्र संवादों के जरिए व्यक्त करना एक टेढ़ी खीर थी, डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान पर्दे पर एक काल्पनिक दुनिया रचकर बहुत प्रभावशाली और संजीदा तरीके से लोगों के जहन में उतारने में पूरी तरह से कामयाब रहे। मित्रों, इस सच्चाई को कौन समझदार इंसान नकार सकता है कि पैदाइश के समय हर कोई केवल इंसान पैदा होता है। किसी संप्रदाय की कोई पहचान लेकर कभी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सभी सांप्रदायिक पहचानें बाद में बनाई जाती रही हैं हमेशा से। फिर कैसे हमने ऊपर वाले की अलग अलग तरह की दुनियाओं की कल्पना कर ली, और कैसे हैं वो लोग जो ऐसे बचकाना प्रलोभनों में आ जाते हैं कि निर्दोषों का खून बहाकर भी किसी को जन्नत मिल सकती है। किसी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने पर कोई खुदा तुम्हें जन्नत क्यों बख्शेगा भला? वो तुम्हें जहन्नुम ही क्यों नहीं देगा? फिल्म यही बात कहती है कि बच्चों और महिलाओं सहित एक निर्दोष भीड़ को मारने पर जन्नत नहीं मिलती, सिर्फ जहन्नुम मिलता है। वह दोनों नवयुवक उस शातिर मौलाना की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जिहाद का रास्ता अपना तो लेते हैं, पब्लिक के बीच जाकर बम से अपने शरीर को चीथड़े भी उड़ा लेते हैं, लेकिन मरने के बाद पूरी फिल्म में वह हूरों का इंतजार ही करते रह जाते हैं, और वह भी जहन्नुम में, यानी गंदगी और कूड़े के ढेरों पर। उनमें से एक को मौलाना की असलियत जल्दी समझ आ जाती है और दूसरे को कतई फिल्म के अंत में। लेकिन दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि अल्लाह किसी निर्दोष की हत्या करने से जन्नत नहीं बख्शता। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी बेहतरीन फिल्मों का लोग इन्हें देखने से पहले ही विरोध क्यों शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 72 हूरों का कंसेप्ट दूसरे संप्रदायों से साझा नहीं करना चाहते हों। लेकिन आखिर क्यों? यह बहुत गलत है इसलिए, या फिर यह बहुत अच्छा लगता है उन्हें इसलिए? हो सके तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज इतना ही। अलविदा।